जब हमारे देश के वीर अमर शहीद अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उस क्रांति की आग में कूदे होंगे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आज हम जिस देश और जिन देशवासियों के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और वही हमारा भारतीय समाज एक दिन जातियों में बटेगा। आज अगर उनकी आत्मा किसी भी रूप में हम भारतवासियों की हालत देखती होगी तो उनको कितना पछतावा होता होगा, क्योंकि जिन देशवासियों के लिए उन क्रांतिकारियों ने अपना संपूर्ण जीवन अपनी भारत माता को अर्पित कर दिया, और वही देशवासी आज जब स्वतंत्र बैठे हैं तो आपस में जातिवाद के नाम पर लड़ते जा रहे हैं। आपसी फूट पड़ी हुई है। भारतीय समाज इतना गंदा हो गया है कि हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ और उच्च साबित करने में लगा हुआ है। मैं तो जहां तक कहता हूं कि यदि आज हमारा देश गुलाम होता और आज यदि हमको आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ती तो हमारा देश कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता, क्योंकि इस देश में रहने वाले हमारे समाज के गद्दार अपने ही देश के प्रति ऐसा द्वेष और अपने समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे स्वतंत्र हो जाता? और ऐसे आस्तीन के सांप उस समय भी थे जब हमारे क्रांतिकारी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, और तभी हमारे देश के कुछ गद्दार हमारी अंग्रेजी हुकूमत की मदद कर रहे थे। अंग्रेजों ने जितने सितम नहीं ढाए उतने सितम हमारे देश के लोगों ने हमारे देश की जनता पर ढाए। इसलिए उस समय इन लोगों की संख्या कम थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भारतीय समाज में ऐसे लोगों की संख्या का बोलबाला है। आज जिसे देखिए वो जातिगत विचारों में ऐसी नफरत फैलाता है कि एक दूसरे के प्रति ऐसी द्वेष भावना पैदा हो गई है कि जिससे हमारा भारतीय समाज कभी एकजुट नहीं हो सकता। और यदि हमारा समाज एकजुट नहीं हो सकता तो उस देश में स्वतंत्रता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। हमारे वीर शहीदों के कई सपने होंगे, उन सपनों को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन को अपनी भारत माता के चरणों में अर्पित किया होगा। क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे? क्या उनका घर परिवार नहीं था? उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उन शहीदों का मानना होगा, और ये मैं भी मानता हूं, कि जिस तरह से हमारे हाथ की जो उंगलियां होती हैं, हमारा हाथ है और ये उंगलियां आपस में छोटी बड़ी भी हैं, लेकिन उतनी छोटी बड़ी नहीं है जिनसे हमारे हाथ का संतुलन खराब हो जाए। जब हमारा हाथ कोई कार्य करता है तो कोई उंगली ये नहीं कहती कि मैं छोटी हूं या मैं बड़ी हूं इसलिए कार्य नहीं करूंगी। सारी उंगलियां एकजुट होकर के कार्य को करती हैं, और श्रेय किसको जाता है? हाथ को। कुछ ऐसी ही दशा हमारे देश की है। ऊंच नीच भुलाकर हाथ और उंगलियों की तरह एक दूसरे के प्रति अगर समर्पण रखेंगे तो हमारा भारतीय समाज निसंदेह उच्च श्रेणी में आ जाएगा। ये जो हाथ है वो भारतीय समाज है, और जो उंगलियां हैं वो आपस में द्वेष भाव, चाहे वो गरीबी और अमीरी का हो, चाहे वो जातिगत हो। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी ये चाहते होंगे, और उनके विचार थे कि जिस तरीके से और जितना अंतर हमारे हाथ की उंगलियों में है, और उतना ही अंतर हमारे देश के गरीब और अमीर के बीच होना चाहिए। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है।
तू ठाकुर है, तू ब्राह्मण है, तू पंडित है, तू यादव है, तू जाट है, तू वाल्मीकि समाज से है, तू जाटव समाज से है। पता नहीं इतनी जातियां हमारे भारतीय समाज में फैली हुई हैं कि हमारे भारतीय समाज को एकत्रित करना बड़ा कठिन काम हो गया है। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जाति समस्या है और इसी जाति समस्या के चलते आज हमारा जो भारतीय समाज है वो पिछड़ा हुआ है। आपस में सब भाईचारे से रहें, अपने देश की तरक्की करें। आप दुनिया का कोई भी विकसित देश देख लीजिए, उनमें जाति की इतनी समस्या नहीं होगी। इसलिए आज वो किस स्तर पर खड़े हुए हैं। आप चीन को देख लीजिए, आप जापान को देख लीजिए, आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को देख लीजिए, आप किसी भी देश को देख लीजिए। एक सोशल मीडिया पर मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें एक विदेशी महिला हमारे भारत में घूमने आई थी और हमारे भारत देश में जो जूते सिलाई का जो काम करते हैं, जिन्हें हम मोची बोलते हैं, तो उसकी जब चप्पल या जूता उसका जब टूट गया तो उसने उस हमारे भारतीय मोची से उसको सही कराया। जितनी देर वो भारतीय मोची उस जूते को सही कर रहा था, वो महिला उसी जगह और उसी मोची के बराबर में बैठ गई। वो ऊंच नीच नहीं मानते। और हम भाई, जिसका जो कर्म है, जो अपना जो बिजनेस कर रहा है, जो उसका व्यापार है, वो कर रहा है। इसमें व्यापार में ऊंच नीच कहां से आ गई? ये किसने कह दिया कि हमारे देश की जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो हमारे देश की जो निम्न श्रेणी में जातियां आती हैं और वही ऐसा काम करेंगी? यदि हमारे देश का शूद्र व्यक्ति अगर ज्ञानवान है, योग्यता रखता है, तो वो निसंदेह ब्राह्मण है। और यदि कोई ब्राह्मण गंदे आचरण रखता है, जिसको ज्ञान नहीं होता, जिसे वेद उपनिषद शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, वो निसंदेह शूद्र होता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो देश टुकड़ों में बट रहा है, जो देश जातियों में बट रहा है, और उस समाज को बचा लीजिए। अन्यथा एक ऐसा दिन आएगा कि हमारा ये समाज ना तो आजाद रहेगा और ना ही चैन से जी पाएगा। हमारे जो भारतीय समाज में जितने भी सनातन ग्रंथ हैं, उन किसी सनातन ग्रंथ में ये नहीं लिखा होगा कि हम जो शूद्र हैं उनके साथ गलत व्यवहार करें। यदि लिखा भी है तो इसकी मैं ये गारंटी लेता हूं कि वो उसकी मूल प्रति नहीं होगी। हमारा देश आक्रमणकारियों का शिकार रहा है। हमारे देश पर बाहर के लोगों ने राज्य किया है, तो उन्होंने हमारे ग्रंथों का अन्य भाषाओं में अनुवाद करवाया और उसी अनुवाद के कारण कुछ शंकाएं उत्पन्न हो गईं। हो सकता है किसी शासक ने हमारे जो हिंदू समाज के जितने भी ग्रंथ हैं उनको जानबूझ करके गलत कराया हो। अरे आज अगर हम किसी भी ग्रंथ में कुछ लिख देंगे तो हमारे से 10 पीढ़ी आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो क्या कहेगी? वो तो उस वेद के हिसाब से चलेगी, वो तो उस ग्रंथ के हिसाब से चलेगी। लेकिन उसमें आज हमने गड़बड़ किया है, आज अगर उसमें हमने गलत कुछ लिख दिया है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए मैं आजकल सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कुछ लोग हैं जो अपने हिंदू समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज से ही हैं। कोई तो एक मैंने पता नहीं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी जिसमें रामायण को लेकर के बहुत ही अभद्र व्याख्यान किया गया था और वो व्यक्ति हिंदू था। इसलिए अगर हमारे ग्रंथों में
कुछ कमियां भी हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन कमियों को दूर करिए। यदि आपके पास इतना विवेक है कि आप उन कमियों को दूर कर सकते हैं, तो आप उनको दूर करिए और हमारे समाज के सामने सही तरीके से प्रेषित करिए।